बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद नईम है और मेरे चैनल का नाम है एस्ट्रोलॉजी विद नईम मुगल। आज मैं जो प्रेडिक्शन आपके सामने लेके हाजिर हूँ वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल मैच की प्रेडिक्शन है जो 15 अगस्त को खेला जाएगा इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान। और हम देखेंगे न्यूमरोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली दोनों तरीक़ों से किस टीम के जीतने के चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं। तो हम न्यूमरोलॉजिकली सबसे पहले देखते हैं तो 7 फैक्टर्स और 5 फैक्टर्स दोनों में इंडिया काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। लेकिन जब हम लक कंपोनेंट्स की तरफ आते हैं, लक फैक्टर्स में 8 फैक्टर में इंडिया 8 फैक्टर में न्यूजीलैंड को नंबर की फेवर ज़्यादा मिलते हुए नज़र आती है, जबकि 19 फैक्टर्स में इंडिया को नंबर्स की ज़्यादा फेवर मिलते हुए नज़र आती है। क्योंकि इंडिया स्ट्रॉन्ग भी है, नंबर्स की फेवर में इंडिया के साथ नज़र आती है, तो इंडिया के मैच जीतने के चांसेस न्यूमरोलॉजिकली मुझे इंडिया के मैच जीतने के चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं। लेकिन ये मैच एक जैकपॉट मैच हो सकता है क्योंकि न्यूजीलैंड को भी नंबर की फेवर मिलते हुए नज़र आती है, तो एक जैकपॉट मैच हो सकता है। आखिर में इंडिया ये मैच जीत सकता है। ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मेरी प्रेडिक्शन है। अब हम इसी मैच को एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देख लेते हैं। ये इंडिया का चार्ट है, उनका जो असेंडेंट है वो टॉरस है और उसके जो लॉर्ड है वो वीनस है। सबसे हम लॉर्ड को डिस्कस कर लेते हैं, उसके नीचे दशाएं लिखी हैं उसको हम साथ में बाद में डिस्कस कर लेंगे। इंडिया के असेंडेंट का जो लॉर्ड है वो चौथे घर में बैठा हुआ, जो 5वें घर में बैठा हुआ है, जो बेसिकली वर्गों का घर बनता है। और ये यहाँ पे आके ये लॉर्ड जो है ये पाबंद हो जाता है बुलंद नताइज देने के लिए। तो इंडिया का असेंडेंट का लॉर्ड अच्छा प्लेस नहीं है, तो इंडिया का असेंडेंट वीक नज़र आता है। यहाँ पे इंडिया का असेंडेंट मजबूत नज़र नहीं आता है, यहाँ पे इंडिया का असेंडेंट वीक नज़र आता है। अब हम दशाओं को देख लेते हैं। सबसे पहले हम छोटी दशाओं को देख लेते हैं जिनके अंदर मैच खेला जाएगा। तो अच्छा, दूसरी बात ये है कि इंडिया ही के चार्ट के सामने जो 8वां घर है, जो 7वां घर है, वो इंडिया का अपोनेंट का घर है। वो तो हमने उसको अपोनेंट को असेंडेंट रख के न्यूजीलैंड का चार्ट बनाया। तो ये जो दशाएं हैं ये न्यूजीलैंड में भी अप्लाई होंगी एज इट इज़। तो सबसे छोटी दशा जो है वो देखिए, सबसे छोटी मून की शुरू होगी, वो शुरू होगी 7:48 PM पे 15 नवंबर को 16 नवंबर तक चलेगी। मैच के दौरान ये दशा आएगी। इससे पहले कीतु की दशा चल रही होगी जो पौने एक बजे शुरू होगी और ये पौने 8 बजे तक चलेगी। 15 नवंबर को ही ये चल रही होगी और 15 नवंबर में पौने 8 बजे के दरम्यान बाद मून की दशा स्टार्ट हो जाएगी। तो 15 नवंबर को जब मैच चल रहा होगा तो ये दोनों दशाएं ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही होंगी। तो सबसे पहले हम दोनों दशाओं के इम्पैक्ट को देख लेते हैं। सबसे पहले हम कीतु की बात करें तो कीतु इंडिया के 6ठे घर में मौजूद है। 6ठे घर में कीतु बहुत अच्छा होता है, मुकाबला करवाता है। 6ठा घर होता है मुकाबले का, और कीतु 6ठे घर में हो तो बंदा वो बहुत अच्छा मुकाबला करेगा, बहुत अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा उस टीम की तरफ से जहाँ जिसके 6ठे घर में कीतु हो। तो इंडिया की तरफ से मुकाबला बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, ये 6ठे घर के कीतु ये बताता है। इसके अलावा अगर देखें तो कीतु के जरिए कोई मिस्टेक होती है, मिस्टेक करवा सकता है कीतु। तो यहाँ पे कीतु की वजह से कोई मिस्टेक भी हो सकती है। अब कीतु वजह से मिस्टेक हो सकती है। मैच यहाँ पे पौने 8 बजे और मून की दशा स्टार्ट होगी। मून यहाँ पे 7वें घर में बैठा हुआ है जो स्कॉर्पियो का घर है, और स्कॉर्पियो में मून आके हबूत का हो जाता है, ख़राब हो जाता है, और ख़राब होने के बाद नेगेटिव रिजल्ट्स देता है, पाबंद हो जाता है। इसको हम यूँ कहते हैं एस्ट्रोलॉजी के दौरान में कि नेगेटिव रिजल्ट देने के बाद पाबंद हो जाता है। तो यहाँ पर मून ख़राब हो जाता है। तो मून है हमारे मूड का कारक, डिप्रेशन ले आएगा, कोई मिस्टेक होगा जिसकी वजह से आखिरी घंटों में हम देखेंगे कहीं ना कहीं मैच। अब ये हमारे असेंडेंट पे भी, इंडिया के असेंडेंट में नज़र डालेगा, तो यहाँ पे इंडिया के मूड को डिप्रेस कर देगा कुछ गलत डिसीजन की वजह से इंडिया। और ये कारक है आपके तीसरे घर का मेहनत का, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे मेहनत हिम्मत में कमी हो सकती है, कहीं कोई इसमें वजह से जो है डिप्रेशन हो सकता है, कोई गलतियां हो सकती हैं। तो ये आपको इन दोनों दशाओं में नज़र आ सकता है। हाँ, अच्छी चीज़ ये है कि मुकाबला हो जो है वो अच्छा नज़र आएगा इंडिया की तरफ से होता हुआ, क्योंकि कीतु की दशा है। इसके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सुशंता दशा जो है उसमें मून की दशा जो स्टार्ट होगी 15 नवंबर को, वो 15 नवंबर को ख़त्म होगी, वो ख़त्म होगी 7:51 पे। तो मून
की दशा जो है वो 7:51 के बाद स्टार्ट हो रही है 15 नवंबर को और 20 नवंबर तक चलेगी। मून का मैंने आपको बता दिया है। इससे ऊपर 15 नवंबर को वीनस की दशा ख़त्म होगी 7:51 पे। वीनस भी ख़राब बैठा हुआ है, तो ये दशाएं इंडिया के लिए अच्छी नहीं है ना। कीतु की दशा इसलिए अच्छी है कि उसमें मुकाबला होता हुआ नज़र आता है। मून की दशा भी अच्छी नज़र नहीं आती है और वीनस भी अच्छा प्लेस नहीं है। तो वीनस और मून की प्लेसमेंट की वजह से वीनस और मून की दशा भी अच्छा इम्पैक्ट देते हुए नज़र नहीं आती हैं। अगर हम इसी को न्यूजीलैंड के चार्ट में देखते हैं तो न्यूजीलैंड का असेंडेंट भी ख़राब बैठा हुआ है। यहाँ पे 12वें घर में बैठा हुआ है, कम्बस्ट होकर बैठा हुआ है, तो लॉस के घर में बैठ गया है, तो ये न्यूजीलैंड का बहुत ख़राब उसमें दशा में आता है। उसके बाद अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड के चार्ट में कीतु की दशा, कीतु भी 12वें घर में बैठा हुआ है, कीतु भी ख़राब होकर बैठ गया। 12वां घर लॉसेस का होता है। फिर हम वीनस को देखें तो वीनस 12वें घर का मालिक है, 11वें घर में बैठ गया। 11वां घर प्रॉफिट्स का होता है, 12वां घर लॉसेस का होता है। लॉसेस प्रॉफिट में आके बैठ गया तो प्रॉफिट होने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पे भी लॉस हो सकता है। तो न्यूजीलैंड के भी दशाएं भी अच्छी नज़र नहीं आती हैं और न्यूजीलैंड के लिए उनके असेंडेंट भी अच्छा नज़र नहीं आता है। अब अगर हम यहाँ पर दोनों चार्ट्स को कंपेरिजन करें तो क्या चीज़ जो इसकी वजह से हम कंपेयर कर सकते हैं कौन सी टीम जीत सकती है, वो ये है कि देखें इंडिया के चार्ट में कीतु की दशा है, कीतु मुकाबला करवाएगा। न्यूजीलैंड के चार्ट में वही कीतु लॉस के घर में बैठ गया तो यहाँ लॉस हो सकता है। इंडिया के चार्ट में बेशक वीनस ख़राब होकर बैठा हुआ है, लेकिन न्यूजीलैंड के चार्ट में वीनस लॉस का मालिक होकर उनके विन के घर में बैठ गया तो यहाँ पे विन होना मुश्किल नज़र आता है। तो कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो इंडिया का चार्ट ज़्यादा बेहतर नज़र आता है न्यूजीलैंड के चार्ट से कि अच्छा मुकाबला कर सकता है। और न्यूजीलैंड के चार्ट में जो है वो लॉसेस का मालिक जो है विन के घर में बैठ गया, ख्वाहिशात के पूरे होने के घर में बैठ गया, तो ख्वाहिशात का पूरा होना नज़र नहीं आता है। तो हम दोनों चार्ट्स को आपस में कंक्लूड करें तो ये कहा जा सकता है कि इंडिया के जीतने के चांसेस न्यूजीलैंड से ज़्यादा नज़र आते हैं। एक अच्छा कंपैरेटिवली मुकाबला हो सकता है जिसके बाद इंडिया ये मैच न्यूजीलैंड से जीत सकता है। जैसे हम देखें मून की दशा भी है तो मून इंडिया के न्यूजीलैंड के पहले घर में बैठ गया है, तो मून का ख़राब होना, सही डिसीजंस नहीं होना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूड करें तो इंडिया का ये मैच जीतने के चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं पहले सेमीफाइनल। ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है, इसको प्रेडिक्शन के तौर पर ही लीजिएगा। बेशक मेरा भी सब कुछ बेहतरीन जानने वाला है। इंशाल्लाह बस आखिर में एक ही बात कहूँगा कि सुने सबकी, करें अपनी, जो आपको बेहतर लगे आपके दिल में आए। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रेडिक्शन की वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर हूँगा। जब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।